नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज के वीडियो के अंदर दोस्तों हम बातचीत करेंगे 2-3 दिन में जितने भी आपने कमेंट किए दोस्तों, उन सारे के सारे कमेंटों का मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और दोस्तों फिर भी यदि आपका कोई डाउट पीछे रह जाता है तो दोस्तों आपको कमेंट कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा दोस्तों आपके उस कमेंट का रिप्लाई इसी प्रकार वीडियो के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करूँगा। पहला कमेंट है दोस्तों, मैं कमेंट करने वाले के नाम का उल्लेख नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर, ओनली फॉर उन्होंने क्या कमेंट किया दोस्तों वही उसी चीज़ के ऊपर हम फोकस करने वाले। सर लेवल 1 में 1.05 से ओबीसी में रहा हूँ, क्या मेरा वेटिंग रिसफल में हो जाएगा? वेटिंग में हो जाएगा क्या? जो भी स्टूडेंट लेवल 1 के अंदर चाहे ओबीसी हो जनरल में एक नंबर से कम से रहे, उनकी पूरी संभावना है कि वो रिसफल परिणाम में उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी यदि रिसफल परिणाम में सिलेक्शन नहीं होता तो आप मान के चलिए 1 से लेकर 1.5 तक जनरल ओबीसी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की भी 3 कैटेगरी की मैं बातचीत कर रहा हूँ, 1 से लेकर 1.5 तक आपकी कट ऑफ गिर सकती है। ये मिनिमम है दोस्तों, हो सकता है 2 नंबर तक भी गिर जाए, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अब कई सारे साथी कमेंट करेंगे सर आचार संहिता में कितने दिन में परमिशन मिलेगी, इसका मैं पिछले वीडियो के अंदर भी बात कर चुका हूँ और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। तो साथियों हो जाएगा, इंतजार करना है आपको, पेशेंस बनाए रखना और साथ के साथ आपको तैयारी भी कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते दोस्तों वो नहीं मिल पाता है। तो हमारे पास यदि दूसरा ऑप्शन रहता है, यदि हम तैयारी करते हैं तो हमारे को ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन ना हो, सारे के सारे स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे हैं, जो कुछ पॉइंटों से कुछ नंबरों से पीछे रह गए, उन सारों का सिलेक्शन हो। फिर भी दोस्तों हमारे को दूसरा ऑप्शन भी रखना चाहिए, तो तैयारी जारी रखें और पेशेंस बनाए रखें। साइंस मैथ ऐसी कैटेगरी से 1.70 नंबर कम है, हो जाएगा क्या रिक्त पदों पर? बिल्कुल एससी एसटी के अंदर एक नंबर पर डेंसिटी कम है, आपकी पूरी संभावना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। और दोस्तों ये मेरे अनुमान के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी ने तो अपात्र कितने में किसी के पास डाटा है, ने कितने पर वेटिंग आएगी दोस्तों, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको तैयारी साथ जारी रखनी है। 394 सीट्स में क्या नॉन टीएसपी, टीएसपी, वीआई, एचआईपीएस सभी शामिल है। अब ये 394 सीट कौन सी है? हो सकता है एसएसटी की हो सकता है हिंदी की, हो सकती है। तो दोस्तों हाँ सारी कैटेगरी है इसमें, मतलब कि वीआई भी है, एचआई है, स्पेशल भी है, सामान्य, सारी की सारी है इसमें, पीएच वाले भी है। सारी की सारी जो 394 सीटें रिक्त रखी है, आपने जो कैलकुलेट किया कि कितने पदों पर परिणाम जारी हुआ, कितने पदों पर एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ, तो जो सीटें शेष है दोस्तों वो सारी की सारी सीटें हर कैटेगरी की है। अगला कमेंट है कि क्या ऐसे भी स्टूडेंट है इंग्लिश में रीट में जो प्रोविजनल है और उनका सेकंड ग्रेड इंग्लिश में अच्छे नंबर है? बिल्कुल है, कई सारे कॉमन स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय के अंदर भी चयन हुआ है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी चयन हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि लेवल 2 की ज्वाइनिंग इंग्लिश वालों की पहले हो रही है, जबकि सेकंड ग्रेड की अभी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो दोस्तों फर्स्ट चॉइस उनकी मेरे हिसाब से लेवल 2 के अंदर इंग्लिश ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे बिल्कुल कम स्टूडेंट रहते हैं जो बाद वाली ज्वाइन करें। दोस्तों सभी यही चाहते हैं कि जो प्रथम हमारे को ज्वाइनिंग मिल रही है, क्या पता आगे क्या होता है। तो दोस्तों इससे हमारे को ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि त्यागपत्र पूर्व वेटिंग तो वाला तो नियम संशोधन नहीं हो पाया, आचार संहिता भी लगी है, अब तो संभावना बिल्कुल कम है। तो दोस्तों इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन कई सारे साथी ऐसे होते हैं दोस्तों जो उच्च ग्रेड पे की नौकरी को ज्वाइन करते हैं दोस्तों। अगला कमेंट है 0.43 से रह गई हूँ, ओबीसी लेवल 1 रिसफल में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। जो स्टूडेंट जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर लेवल 1 के अंदर 1 नंबर से कम है, उनका वेटिंग का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं इसका कारण क्या है कि कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका पीएस सर्टिफिकेट भी फर्जी है, उनकी भी सीटें मिलेगी दोस्तों। स्पोर्ट्समैन भी है कई सारे जिनका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट फर्जी है दोस्तों, वो स्पोर्ट्समैन नहीं है लेकिन उनका सर्टिफिकेट फर्जी है दोस्तों, उन्होंने कहीं से साठ गांठ करके दोस्तों बनाए। ऐसे बहुत सारे साथी लेवल 1 के अंदर दोस्तों, आपको इंतजार करना पड़ेगा। 1 नंबर से कम वालों का तो रिसफल में हो जाएगा दोस्तों, आपको थोड़ा बहुत धैर्य बनाए रखना है और वेटिंग भी अच्छी खासी आएगी दोस्तों। मान के चलिए अब की बार वेटिंग 7 से 10% जितनी पोस्ट है आपकी कैटेगरी उनकी आने की पूरी संभावना है दोस्तों। अगला कमेंट है कि निर्वाचन आयोग कितने दिन में परमिशन देगा? मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया कि कम से कम 1 वीक लगेगा और आज लगभग 4 दिन हो गए दोस्तों फाइल पहुंचे, तो इसी वीक के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन पूरी संभावना है कि अनुमति मिल जाएगी, निर्वाचन आयोग विद्यार्थियों के हित में फैसला लेगा और दोस्तों इस वीक के अंदर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद सारी की सारी प्रक्रियाएँ स्टार्ट हो जाएगी वापस से। अगला कमेंट है प्रोविजनल में कितने अभ्यर्थी अपात्र हुए इंग्लिश में? कोई जानकारी हो तो? बिल्कुल जानकारी नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट अपात्र हुए, क्योंकि अभी कई सारे साथी प्रोविजनल के अंदर पेंडिंग है। उनका जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी, उसके बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड खुद अपात्र वाले स्टूडेंटों की सूची जारी कर देगा दोस्तों। आपको थोड़ा बहुत इंतजार बनाए रखना है दोस्तों। ये डिपेंड करेगा अनुमति कब तक मिलती है दोस्तों। अनुमति मिलते ही सारी की सारी प्रक्रिया एक बार फिर वापस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कितने स्टूडेंट अपात्र हुए हैं। अंग्रेजी में कितने पद रिक्त है? जिन्होंने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया उन पदों को रिक्त मानकर रिजल्ट आएगा क्या? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रोविजनल के अंदर कई सारे साथी हैं
जैसे एडिशनल वाले हो गए, पीएच कैटेगरी वाले हो गए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वाले, वो भी पेंडिंग है। इसके साथ किसी के पास ये भी डाटा नहीं है कि काउंसलिंग के अंदर कितने स्टूडेंटों ने भाग नहीं लिया दोस्तों। जैसे ही दोस्तों अपडेट रहेगी मैं आप तक शेयर जरूर करूँगा। सर स्पोर्ट्स वालों की कब आएगी लिस्ट? जब अनुमति मिलेगी। अब तो जो भी फाइल पर अनुमति मिलेगी दोस्तों उसी की लिस्ट जारी होने वाली है, क्योंकि चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे शिक्षा विभाग हो, अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। जो भी लिस्ट जारी करेगा पहले निर्वाचन आयोग के पास भेजेगा और निर्वाचन आयोग यदि अनुमति देता है तो आगे की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो पूरी संभावना है कि इस वीक के अंदर तो अनुमति मिलेगी और अगले वीक के अंदर सारे के सारे कार्य स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगले वीक के अंदर आपकी लिस्ट जारी हो सकती है। रिक्त पदों पर ज्वाइनिंग करवाओ सर, बिल्कुल हमारा प्रयास प्रमुख रूप से यही है कि जितने भी रिक्त पद हैं उन पर ज्वाइनिंग हो, नए साथियों को मौका मिले, जो स्टूडेंट अपात्र है उनके स्थान पर नए स्टूडेंट को मौका मिले। और जब दोस्तों जब या तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जितना जल्दी हो सके यदि अनुमति मिलेगी तो यदि रिक्त पदों पर जारी कर दे तो सबसे बेस्ट है। यदि जारी नहीं करता दोस्तों हम धरातल पर कार्य करके भी रिक्त पदों पर सूची जारी जरूर कराएंगे। दोस्तों आपको एक्टिव रहना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों। यदि टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी जुड़ जाइए। जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों आप तक शेयर कर दूंगा। और जब भी दोस्तों आपको बुलाया जाए आप सभी एकता के साथ दोस्तों वहां पर आपको पहुंचना है। लेवल 2 साइंस मैथ एसटी में कितने नीचे आएगी? अब अभी कोई अनुमान नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए लगभग 1 से 2 नंबर अभी फिलहाल, एक मिनिमम मान के चलिए और मैक्सिमम 2 नंबर तक, 2 या 3 तक भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों आपको अपने खुद के दिमाग से ये सोचिए कि हमारे कितने नंबर कम है, हमारी कैटेगरी के अंदर 1 नंबर के अंदर कितने स्टूडेंट डेंसिटी है, हमारा हो सकता है या नहीं हो सकता। आप सब पढ़े लिखे हो दोस्तों, स्वयं के हिसाब से दोस्तों अपना अनुमान लगा सकते हो कि हमारे को सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको लगे कि हमारा सिलेक्शन हो नहीं होगा तो भी दोस्तों आपको तैयारी जारी रखनी है। और आपको ये भी लगे कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा फिर भी दोस्तों आपको तैयारी तो जारी रखनी है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ तैयारी कंटिन्यू रखिए। मुझे पता है कि कई सारे साथियों का मन नहीं लग रहा है, फिर भी दोस्तों 1-2 घंटे जैसे जैसे हो सके दोस्तों डेली आपको कंटिन्यू पढ़ाई जारी रखनी है। सर लेवल 1 रीट लेवल 1 में एससी की कट ऑफ कितने नीचे आएगी? 2 से 3 नंबर आ सकती है क्योंकि डेंसिटी कम है, और एसटी की मान के चलिए 4 से 5 नंबर भी आ सकती है दोस्तों, क्योंकि स्टूडेंट की डेंसिटी कम है। जैसे ही रिसफल परिणाम आएगा दोस्तों, अब ये डिपेंड करेगा दोस्तों निर्वाचन आयोग जब अनुमति देगा, प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होगी, उसके बाद रिक्त पदों पर सूची कब तक जारी होगी दोस्तों, उसके बाद ही स्पष्ट होगा स्थिति कि कितने पदों पर परिणाम आ रहा है, कितनी एससी को लगभग सीटें मिल सकती है दोस्तों। जब हमारे को ये पता लग जाए कि लगभग इस वैकेंसी के अंदर इतनी सीटें खाली है, क्योंकि अभी प्रोविजनल लिस्ट क्लियर होनी है, प्रोविजनल लिस्ट में कितने स्टूडेंट अपात्र होते हैं, कितनी सीटें रिजर्व रखी है, पूरा डाटा किसी के पास नहीं है दोस्तों। जब परिणाम जारी होगा तो स्थिति स्पष्ट होगी लगभग कि कितनी सीटें खाली है। लेवल 2 इंग्लिश में कितने पद रिक्त हैं? जिन लोगों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया उन पदों को भी भरा जाए। बिल्कुल अभी किसी के पास डाटा नहीं है, जैसे ही डाटा होगा वीडियो के माध्यम से मैं आपको सबसे पहले बताने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला कमेंट है प्लीज़ सर स्पेशल वालों का भी बता दो प्लीज़, रिक्वेस्ट। बिल्कुल 1-2 दिन के भीतर स्पेशल वालों का भी मैं लेके आ जाऊंगा दोस्तों। वीडियो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लगता है अब सब दिसंबर में ही होगा, पॉजिटिव रहिए, कोई ज़रूरी नहीं है दिसंबर में भी होगा। यदि इस वीक के अंदर अनुमति मिल जाती है तो दीपावली से पहले आपकी प्रोविजनल लिस्ट तो क्लियर हो जाएगी। अब ये डिपेंड है अनुमति के ऊपर। और कई बार मैंने देखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दीपावली के ऊपर बहुत सारी लिस्टें जारी करता है, बहुत सारे परिणाम जारी करता है। कई बार मैंने देखा धनतेरस को भी कई सारे परिणाम जारी हुए। तो दोस्तों अभी आपको खुशखबरी मिल सकती है। अब ये डिपेंड करेगा निर्वाचन आयोग अनुमति देता है, उसके बाद दोस्तों आपके दीपावली तक तो प्रोविजनल लिस्ट और रिक्त पदों पर सूची जारी हो सकती है दोस्तों, पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये डिपेंड अब निर्वाचन आयोग के ऊपर है। रिसफल रिजल्ट आ सकता है, बिल्कुल आएगा, या तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर सकता है। कई बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जब वेटिंग जारी होती है उसी के साथ परिणाम जारी करता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अब की बार कब जारी करता है, क्या स्थिति, अभी तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। सर अदर स्टेट्स वीडो और डिवोर्स का रिजल्ट निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बोला था कि ये पहली बार ये मेरा ये पॉइंट नोट किया मैंने। अभी तक मुझे इसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं बेफालतू आपको गुमराह भी नहीं करूँगा। जब भी मेरी स्थिति स्पष्ट होगी, मैं स्वयं सेटिस्फाई होऊंगा तो दोस्तों आपको मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो के अंदर कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पर मैं आपसे ज़रूर रूबरू होऊंगा। सर हो जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाइए। अब जब अनुमति मिलेगी उसके बाद आपका जिला आवंटन होगा, और आपको जैसे ही जिला आवंटन होगा तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको अप्लाई कर देना है। उसके बाद जब आपका जिला मतलब नियुक्ति ऑर्डर हो उसके बाद आपको हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना है। पुलिस सर्टिफिकेट के लिए दोस्तों आपको अभी इंतजार करना है, जब आपका जिला आवंटन हो जाए तब आप हेल्थ पुलिस सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। अदर स्टेट वालों की जिनका प्रोविजनल में डाला है उनका कब तक फाइनल करेंगे?
अब ये तो जांच तो चल रही है बोर्ड के अंदर, लेकिन बोर्ड लिस्ट कब जारी करेगा? जब निर्वाचन आयोग अनुमति देगा। अब बोर्ड से फाइलें जाएगी निर्वाचन आयोग के बाद, अनुमति देता है या नहीं देता उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन बोर्ड के अंदर कार्य तो जारी है। आपकी जैसे आपकी डिग्री की जाँच हो रही है तो उसमें तो कोई अड़चन है नहीं। जब लिस्ट जारी करेंगे तभी निर्वाचन आयोग से अनुमति देने की आवश्यकता है, और जैसे अनुमति मिलेगी अब सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। निर्वाचन आयोग कितने दिन में अनुमति दे परमिशन देगा? कम से कम 1 वीक, और मैक्सिमम हम मान सकते हैं एक अनुमान, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन 15 दिन के भीतर भीतर आपके मतलब परमिशन मिल जाएगी। रीट लेवल 2 इंग्लिश में पीएच कैटेगरी में खाली पद कितने हैं? कोई पता नहीं। जब तक प्रोविजन लिस्ट भी क्लियर नहीं होती कोई अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि कई सारे साथी ऐसे हैं जिनका पीएच कैटेगरी हो, चाहे स्पोर्ट सर्टिफिकेट हो, पेंडिंग है, वेरिफिकेशन हो रहा है। अब वो स्टूडेंट पात्र होंगे या नहीं होंगे दोस्तों, वो भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो गया, बाकी सारे कमेंट मैं अगले वीडियो में ले लूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।